हम बात करने जा रहे थे सिनेप्सिस की। सिनेप्सिस क्या होती है? जब किसी नर्व सेल का अंतिम पार्ट और दूसरे नर्व सेल का शुरुआती पार्ट, मतलब एक साइड न्यूरॉन ये और एक न्यूरॉन ये है, तो इस न्यूरॉन का ये अंतिम पार्ट और इस न्यूरॉन का ये शैतान वाला शुरुआती पार्ट के बीच जो संबंध बनता है, कांटेक्ट फॉर्म होता है, इसी को सिनेप्सिस कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि किसी न्यूरॉन के सिनेप्टिक वेसिकल, मतलब ये सिनेप्टिक वेसिकल है, ये अंतिम क्या है, ये सिनेप्टिक वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल और किसी दूसरे न्यूरॉन के क्या साइटोन के भाग से, या यूं कह लीजिए डेंड्राइट्स भी कह सकते हैं, साइटोन के भाग से या डेंड्राइट के भाग से जो आपस में संबंध बनता है या कांटेक्ट होता है फॉर किसके लिए, कंडक्शन ऑफ इंपल्स, सूचनाओं को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए जो संबंध बनता है उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस दो प्रकार की होती है। एक सिनेप्सिस होती है केमिकल सिनेप्सिस, केमिकल सिनेप्सिस, और दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। केमिकल सिनेप्सिस और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। केमिकल सिनेप्सिस में ऐसा सिनेप्सिस, ऐसा संबंध, ऐसा जोड़ जो किसी केमिकल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में इसमें केमिकल की जरूरत नहीं होती है, एक दूसरे से नर्व सेल आपस में डायरेक्टली अटैच होती हैं, इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। अब हम पहले बात करेंगे केमिकल सिनेप्सिस की। देखिए, ये डेंड्राइट्स जो होती है, ये डेंड्राइट्स जो होती है, ये हमारे शरीर में जाल के रूप में फैले, टेलीकॉम कम्युनिकेशन वायर के रूप में फैली है और ये सूचना को, इंपल्स को लेती। मान लीजिए किसी ने मेरे पीठ पर पेन चुभोई, या आप लोग क्या करते हैं, सीट पे बैठे रहते हैं, पीछे वाला पेन चुभो देता है, कहीं पिन चुभो देता है, कहीं चकोटी काट लेता है, कुछ ना कुछ हरकतें कर देता है। आप उसको नहीं देखते, उसके बावजूद आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई इंपल्स जनरेट कर रहा है, कोई ना कोई उद्दीपन दे रहा है। या यूं कहिए, आप ऊपर बोर्ड पर अपना ध्यान रखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पैर में कहीं चींटी ने काट लिया या चींटी दौड़ रही, तो आपको महसूस हो जाता है कोई ना कोई एजेंट या कोई कारक हमारे शरीर में जो डिस्टर्बिंग एजेंट है वो कहां पर है, मुझको पता चल जाता है। उस सूचना को डेंड्राइट्स रिसीव करती है, डेंड्राइट से डेंड्रॉन में जाता है और डेंड्रॉन से साइटोन में जाता है, साइटोन से वो सूचना एक्सॉन की तरफ क्या कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, और फिर हमारी वो सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन हमारा ऑर्डर देता है बाय द मोटर नर्व सेल के द्वारा उसको इफेक्ट करने के लिए कि यू रिमूव ऑन्ट, उसको आप क्या करिए, चींटी को आप रिमूव कर दीजिए, मार दीजिए, हटा दीजिए। या आपका कोई दोस्त जो है पेन चुभो रहा था, क्या करेंगे, उसको या तो आप मना कर देंगे, या तो आप उसकी शिकायत करेंगे, या क्या करेंगे, उससे तेजी से आप क्या करेंगे, उसको पिन चुभो देंगे। तो वो क्या हुआ, मोटर नर्व सेल के द्वारा वो सूचना आपके ब्रेन के द्वारा गई कि आप ये कर सकते हैं अगेंस्ट टू क्या, बॉडी मैकेनिज्म, बॉडी मैकेनिज्म के अगेंस्ट आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका ब्रेन ऑर्डर देता है। अब सूचना हमारे तक पहुंच गई, सूचना डेंड्रॉन से कहां गई, ये डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट में गई, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन में गई। डेंड्रॉन से सूचना इस साइटोप्लाज्म से होते हुए हाइलेक्स से आते हुए ये देखिए इधर आ रही, एक्सॉन की तरफ आ रही। एक्सॉन के बाद सिनेप्टिक वेसिकल में जब ये पहुंची तो सिनेप्टिक वेसिकल का जो ये आखिरी पॉइंट है, ये आखिरी सिरा है, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद
ये गैप होता है तब जाकर के दूसरा न्यूरॉन या नर्व सेल शुरू होता है, और ये दूसरे नर्व सेल का साइटॉन भाग है और ये एक्सॉन भाग। इसके बीच जो गैपिंग होती है, जो गड्ढा कह लीजिए, गैप है, उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट। क्या कहा करते हैं? सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। और ये जो गड्ढे की इसकी डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कितना होता है? 200 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी जो गैपिंग है वो 200 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो डॉटेड, ब्लैक डॉटेड हमने दिखाया है, ये एक केमिकल भरा होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकॉन। प्रोटियोग्लाइकॉन ये भरा होता है इसके अंदर। अब इसके मैकेनिज्म को समझिए। जब सूचना सिनेप्टिक वेसिकल में आई तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, एक केमिकल अपनी लास्ट एंड से छोड़ देती है, और वह केमिकल, रेड कलर का ये केमिकल क्या किया? इसने रिलीज किया, छोड़ देती है, और ये केमिकल जो रेड कलर वाला है, एक प्रोटियोग्लाइकॉन केमिकल से की सहायता से या प्रोटियोग्लाइकॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के साइटॉन के रिसेप्टर साइट पर पहुंचती है। ये केमिकल को रिसीव कर लेगा कौन? रिसेप्टर साइट। तो जिस प्रकार की सूचना होगी उसी प्रकार का एक केमिकल होगा जो कि रिसेप्टर साइट उसको क्या करेगी? रिसीव कर लेगी, और यह सूचना क्या करेगी? आगे की तरफ क्या करेगी? बढ़ती हुई चली जाएगी। अब जो ये केमिकल सिक्रीट किया है उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो केमिकल है, ये जो डिस्चार्ज किया है, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किया, क्या रिलीज किया? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किया, और इस प्रकार सूचना हमारी ऊपर से नीचे की तरफ चली जाती है। और ये जो इसके बीच जो संबंध है, कांटेक्ट है टू वन नर्व सेल टू अदर नर्व सेल, ये परफॉर्म होती है एक केमिकल के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? केमिकल सिनेप्सिस कहते हैं, क्योंकि यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा परफॉर्म की जा रही है सिनेप्सिस को, संबंध को, सूचना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आगे फॉरवर्ड करने के लिए। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल सिनेप्सिस कहते हैं। केमिकल सिनेप्सिस की खास बात है, यहां पर देखिए, ये जो इसकी लेयर है साइटॉन की, इसको कहा करते हैं पोस्ट। ये जगह नहीं है, लेकिन इसको यहां से एरो करके मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये चलिए, अब सूचना प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से केमिकल की सहायता से होते हुए रिसेप्टर साइट रिसीव करती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से की सहायता से, और ये आगे की तरफ कंडक्ट हो जाती है। दूसरा बात करें, आपका आता है नंबर 2 पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। क्या आता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। 2 पे आता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में इस तरह को समझिए, ये ब्रांचिंग जो है, ये क्या है? पतली पतली ब्रांचिंग जो ज्यादा है, ये क्या है? डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स ने सूचना को प्राप्त किया, डेंड्राइट्स ने सूचना को प्राप्त किया, सूचना को भेज दिया किसके पास? डेंड्रॉन के पास, डेंड्रॉन के पास। और ये मान लीजिए क्या है? ये इसका क्या है? एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन। और ये पार्ट आपका क्या हुआ? साइटॉन। ये साइटॉन और ये एक्सॉन। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में डायरेक्ट जुड़ा होता है, इसमें केमिकल सिनेप्सिस की कोई बात नहीं है, और ना ही
यहां पर सिनेप्टिक क्लिफ्ट घाटी बनती है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां से दूसरा नर्व सेल शुरू होता है और ये और यहां से नेक्स्ट दूसरा शुरू होता है। देखिए यहां पर एक न्यूरॉन है, नर्व सेल, एक नर्व सेल है, ये दूसरी। तो यहां पर आप देखिए जो साइटॉन का पार्ट है, ये डेंड्रॉन हो गए, ये डेंड्राइट्स हो। ये डेंड्राइट्स जो है यहां पर देखिए दूसरे जो टर्मिनल बटन कहते थे, इसके ये टर्मिनल बटन से क्या करे, डायरेक्ट जुड़ रहा है। यहां पर देखिए ये टर्मिनल बटन के द्वारा डायरेक्ट जुड़ रहा है और यहां पर देखिए ये भी जुड़ रहा है। तो ये डायरेक्ट दूसरे नर्व सेल का जो एक्सॉन एंड है वो क्या हो गया, यू कह लीजिए दूसरे न्यूरॉन का लास्ट एंड है जो टर्मिनल बटन कहते हैं, उसके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डायरेक्ट दूसरे के साइटॉन से जुड़ी होती है। या यूं कह लीजिए ये हो गए लेयर और ये हो गया एक्सॉन, ये क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। ये इनमें जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहां पर ये होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये दोनों आपस में जुड़ी होती, ये क्या करती है, आपस में ये दोनों जुड़ी होती, इसलिए यहां हम कह सकते हैं यहां पर क्या नहीं है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं है, ना तो यहां पर प्रोटियोग्लाइकॉन रिलीज है, भरा है, ना न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिलीज है। यहां पर डायरेक्ट जुड़ा है, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर तो कंडक्ट कर सकता है लेकिन यहां पर क्लिफ्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल में ये डायरेक्ट एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से डायरेक्ट जुड़ी है और इनमें जो इंपल्स है ये इधर भी चली आएगी सूचना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी जा सकती। क्यों, ये ज्वाइंट है और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर सिनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं है, दूसरे में गैप नहीं है, इसलिए सूचना इधर से इधर भी जा सकती है और इधर से इधर भी जा सकती है। इसलिए इसको हम कह दीजिए कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इंपल्स कंडक्शन की लॉ पर कार्य करता है और ये क्या है, दोनों दिशाओं में जा सकती है। और यूं कहें कि कौन से पहले या कौन ज्यादा क्या करेगी, फास्टली सिनेप्सिस को कंप्लीट करेगी। तो ये जान लीजिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है वो केमिकल सिनेप्सिस के कंपैरिजन में क्या करेगी, स्लो कार्य करेगी, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस क्या करेगी, वेरी फास्ट कार्य करती है। अब यहां पर बच्चों हमने आज न्यूरॉन को लिया है। न्यूरॉन का अगला टॉपिक हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आपको भी समस्या होगी, आप कितनी देर तक बैठेंगे, आपको भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है और बच्चों के काम ऐसे भी बहुत हुआ करते हैं। तो अगले वीडियो में आपको हम फिर लेकर हाजिर होंगे नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन की मैकेनिज्म, कैसे सूचना गई और कैसे ब्रेन से वापस आई और बॉडी मैकेनिज्म एक्शन रिएक्शन किस प्रकार परफॉर्म करता है। थैंक यू।